की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका एक तरफ दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य ताकत दिखा रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से दोस्ती की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साल के अंत तक किम से मुलाकात की उम्मीद जताकर नई कूटनीतिक हलचल तेज कर दी है, लेकिन किम जोंग की ताकतवर बहन ने अमेरिका के सैन्य अभ्यास में कटौती के प्रस्ताव को भी सिरे से खारिज कर दिया है। तो सवाल है कि क्या किम से नजदीकी की बात कहकर ट्रंप दक्षिण कोरिया पर दबाव बना रहे हैं या मामला कुछ और है। आइए आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। एक तरफ अमेरिका अपने सबसे बड़े सहयोगी दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसी समय उत्तर कोरिया के साथ रिश्ते सुधारने की कवायद भी तेज कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो इस साल के अंत तक उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। ट्रंप का कहना है कि किम के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं और बातचीत के जरिए बड़े मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन ट्रंप की ये पहल उस फैसले के बाद आई है जिसमें उन्होंने पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को सीमित करने का निर्देश दिया था। ट्रंप को उम्मीद थी कि सैन्य अभ्यास में कटौती और दोस्ती का संदेश प्योंगयांग को पसंद आएगा, लेकिन जवाब उल्टा और बेहद सख्त आया। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिकी कदम को खारिज करते हुए इस पर टिप्पणी करना समय की बर्बादी करार दिया है। उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया कि सैन्य अभ्यास छोटा करने से अमेरिका की नीतियां नहीं बदलेंगी। प्योंगयांग ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल जारी रखेगा। दरअसल किम को साधने की कोशिश में ट्रंप और दक्षिण कोरिया के रिश्तों में भी खटास दिखाई दे रही है। ईरान मुद्दे पर अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से सैन्य सहयोग मांगा था, लेकिन सियोल ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने महंगे सैन्य अभ्यासों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर कोरिया के लिए ये अभ्यास उकसाने वाला संदेश है। नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया का वार्षिक सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 11 दिन से घटाकर सिर्फ 5 दिन कर दिया गया। इस बीच ट्रंप ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को लेकर भी बड़ा दावा किया। ट्रंप के मुताबिक किम जोंग उन के पास 57 बेहद शक्तिशाली परमाणु हथियार हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया ने इस आंकड़े पर असहमति जताई है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के पास 80 से 120 परमाणु हथियार हो सकते हैं। इसी दौरान जापान और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया द्वारा गुरुवार को समुद्र की ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया है। ट्रंप और किम के बीच इससे पहले 2018 और 2019 में ऐतिहासिक मुलाकातें हो चुकी हैं। दोनों नेताओं के बीच परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार छोड़ने की अमेरिकी मांग पर सहमति नहीं बन सकी। ट्रंप अपनी नीतियों का ढिंढोरा चाहे जितना भी पीट लें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर उनकी साख लगातार गिर रही है। अब ट्रंप प्रशासन दोबारा कूटनीतिक रास्ता तलाश रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बार बातचीत परमाणु मुद्दे पर कोई ठोस नतीजा निकाल पाएगी या नहीं। रवि जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। रवि जी, ये बताइए कि अचानक क्या हो गया कि ट्रंप जो है उत्तर कोरिया के प्रति उनका प्यार बढ़ रहा है और वहीं दक्षिण कोरिया के साथ पहले जैसे संबंध अब नहीं रहे, वो उसको कम करने की बात कह रहे हैं। एक्चुअली ये जो मामला आपने उठाया है, ये बहुत ही अजीब किस्सा है ट्रंप के विदेश नीति में। देखिए, जब एक दोनों देश के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है तो उसके लिए तैयारी कई महीनों से होता है। 6 महीने के पहले शुरू हो गया होगा इसकी तैयारी, और जबकि ये दोनों देश इतने दूर है तो इसके बहुत टाइम से तैयारी हो रहा होगा और ट्रंप को मालूम भी होगा ये बात कि हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और जब एक्सरसाइज शुरू हो गया है उसके बीच में आप कहते हैं कि ये इट्स अ हॉस्टाइल एंड अनफ्रेंडली एक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ कोरिया। ये तो बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स है। ये वर्ड्स प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं कहना चाहिए, ये तो नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन को कहना चाहिए। ये जो हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली एक्ट कहना प्रेसिडेंट ट्रंप के मुंह से, ये साउथ कोरिया के लिए बहुत ही शॉकिंग डेवलपमेंट है। और उन्होंने कह दिया ये एक्सरसाइज को हम रिड्यूस करेंगे, और उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ को कह दिया
इसको आप रिड्यूस करिए, इस एक्सरसाइज को नहीं करने की जरूरत है। और एक्चुअली इसके में कारण ये है कि ट्रम्प साहब बहुत नाराज है साउथ कोरियन प्रेसिडेंट से, क्योंकि उन्होंने ईरान वॉर में उनके साथ सपोर्ट नहीं किया। ये असली बात है। तो सर यहीं पर इसके सवाल लिए ये वो आता है कि अपनी कई सारे नाराजगी देशों से उन्होंने कहा था कि वो ईरान वार पे सपोर्ट करें, कई सारे देशों ने नहीं किया। लेकिन एक पहलू ये भी है कि जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में ट्रेड डील हुई थी, वहां पर $350 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए दक्षिण कोरिया की ओर से कहा गया था, और कहीं वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अमेरिका में काफ़ी जो अमेरिकी नीति निर्माता हैं उनमें इसको लेकर के काफ़ी गुस्सा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है क्या? रवि जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। वो थोड़ा वो बफरिंग बहुत दरअसल चला मैं गया था सवाल वहाँ ये पूछ रहा हूं कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में एक ट्रेड डील हुई थी जिसमें दक्षिण कोरिया ने कहा था कि अमेरिका में $350 बिलियन वहां पर इन्वेस्ट करेगा दक्षिण कोरिया। लेकिन अमेरिकन लगातार ये कहते रहे हैं कि दक्षिण कोरिया उसको इम्प्लीमेंट करने या एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो ये एक कारण हो सकता है क्या, जिस तरह के बयान हाल के अभी ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आए हैं? हाँ, ये भी बात सही है। ये भी आपका ये जो आपने अभी उदाहरण दिया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है। एक तो साउथ कोरिया ने अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया ईरान वॉर में। दूसरी बात, ये साउथ कोरिया ने प्रॉमिस किया $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, वो अभी हुआ नहीं। तो उस इसी दोनों को लेकर ट्रंप साउथ कोरिया से नाराज है। तीसरी बात ये है, ट्रंप हमेशा ये सोचते हैं मैं किम जोंग उन नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट से मैं हाथ मिला के उससे बात करके उसका न्यूक्लियर वेपन्स को वो सैक्रिफाइस वो एब्डिकेट कर देगा, ऐसे ऐसे मैं कर लूंगा। ये उन्होंने अपनी पहले टर्म में भी कहा था, आई विल सी टू इट दैट नॉर्थ कोरिया डी न्यूक्लियराइजेस इटसेल्फ। तो उन्होंने जाके वो सिंगापुर में जाके उनसे मिले और उनसे बातचीत किया, और उन्होंने कहा कि ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अबैंडन कर दे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को। जबकि नॉर्थ कोरिया के पास ऑलरेडी 30 कम से कम 30 to 40 न्यूक्लियर वेपन्स है। ठीक है और सर। ऐसा कोई कहे जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।